अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, उम्मीद की घड़ियाँ सॉरी उसकी इंतज़ार की घड़ियाँ हो चुकी हैं ख़त्म। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो लेसन है वो तैयार हो चुका है। हम लोग ज़रा रहते हैं ठंडे एरिए में, तो यहाँ पे धूप कम पड़ती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी सूख नहीं रहा। जो वैसे जो गाँव वाले साइड या दूसरी साइड लोग होते हैं, यानी कि पंजाब साइड, वहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे जो लेसन है वो ये पूरी की पूरी जो उसकी स्टेम होती है ये सूख जाती है और फिर लोग निकालते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे एरिया में बारिशें लगी रहती हैं, तो बारिशों की वजह से जो हम लोगों को ये जल्दी निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये नीचे से बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है जो लेसन है। तो इसलिए हम अब मज़ीद इंतज़ार किए बगैर आज हम इसको निकालेंगे सारे के सारे को। लेकिन ये देखें, ये ऊपर से मैंने भी तोड़ा है, तो ये ऊपर से खुश्क हो चुकी है, लेकिन मुकम्मल बारिशें जो हैं वो इसको सूखने नहीं दे रही। तो इसलिए हम आज इसको, ये देखें, ये सारा ऊपर से इसके जो लीव्स के एंडिंग पार्ट हैं वो तो सूख रहा है, लेकिन पूरे का पूरा ये, इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत तेज़ धूप चाहिए, फिर ये जाके कहीं सूखेगा। लेकिन हमारे एरिया में धूप पड़ने का कोई चांस नहीं है। और अभी भी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं जी हम आज इनको निकालना। तो वैसे ज़मीन अगर हम थोड़ी नरम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था। और ये देखें माशाल्लाह से ये कितना बड़ा बल्ब बना है। और ये हमने ये देसी लहसुन है, कोई फार्मी या कोई चाइना वाला लहसुन नहीं है, ये घर का लहसुन था, इसे देसी लहसुन कहते हैं। और इसमें से माशाल्लाह से एक चाइना लहसुन जितना इसका बल्ब बना है। और अभी हमने जो चाइना लहसुन लगाया था हम वो भी आपको दिखाएंगे कि वो कितना हुआ है। बिस्मिल्लाह। इनको यहाँ पे एक दफ़ा इधर ये दिखाओ। ये अभी हमने निकालना शुरू कर दिया और अब ये देखें ये बिल्कुल पका हुआ है। ये देखें माशाल्लाह। और हमारे साथ जितने भी लोगों ने लहसुन लगाया था, इतना अच्छा किसी का भी नहीं हुआ, इतना बड़ा बल्ब किसी का भी नहीं बना। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने इसमें ऐड करते रहना है ब्लैक गोल्ड, यानी कि गोबर की खाद आपने इसमें ऐड करनी है। उसके साथ आपने राख, वो बेशक चाहे लकड़ियों की हो, किसी भी चीज़ की आप राख बना लें जला के, कोयले वगैरह, राख वगैरह, वो आपने इसमें डालते रहना है। उससे ये है कि कीड़ा नहीं पड़ता और ग्रोथ भी लहसुन की बहुत अच्छी होती है। और ये दो मेन समझी इंग्रेडिएंट्स हैं लहसुन को ग्रो करने के लिए। और ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह से हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत सक्सेसफुल रहा है। और ये देखें आप, दो बल्ब बने हुए हैं, एक बल्ब के अंदर ये दो बल्ब बने हुए थे। और ये भी लहसुन ही है, हमने इसको छील के चेक किया था। और ये अंदर से इसके जवे बने हुए हैं, ये दो तीन ये। और ये बनते इसलिए हैं कि अगर आप यहाँ से आपकी स्टेम अगर टूट जाए तो फिर स्टेम के अंदर स्पेस बन जाती है, और जब स्पेस बनती है तो फिर उसके अंदर भी एक बल्ब बनना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, ये छोटा सा लहसुन जो है, एक तो नीचे भी है और ऊपर भी बना हुआ है। और ये देखें कि आपने ये जो लहसुन आपको नज़र आ रहा है, ये हमने दो इकट्ठे लगा दिए थे। लहसुन की जवे जो होते हैं वो इकट्ठे लगा दिए थे, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब दो बने हैं और दो फिर अच्छे से उनको स्पेस नहीं मिली कि वो खुल के बन सकें। इसलिए आप जब भी लगाएं तो आप एक ही लगाएं, दो इकट्ठे ना लगाएं। अगर दो इकट्ठे लगाएंगे तो कुछ इस तरह से वो फिस जाएंगे, मतलब पूरे सही राउंड शेप में नहीं बनेंगे। तो इसलिए जहाँ पे हमारे दो लग गए थे, दो हमने इसलिए लगाया था कि चलो एक अगर ख़राब हो गया तो एक तो होगा। लेकिन माशाल्लाह से सारे का सारा लहसुन जो हमारा था, वैसे लहसुन भी कोई भी ऐसा लहसुन नहीं होता कि जो ग्रो ना हो। हर लहसुन ही जितने भी आप उसके जवे लगाएंगे वो सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे और वो इसी तरीके से आपको एक बड़ा बल्ब देंगे। और ये देखें माशाल्लाह से सारे का सारा जितना भी हमने लगाया हुआ था, और वो इतना अच्छा बना है कि हमारी तो सोच से बढ़ के हमें तो इतनी खुशी हो रही थी आज निकालते हुए।
और बस हमें थोड़ी फ़िक्र भी थी कि शायद हम जल्दी निकाल रहे हैं, लेकिन हमने जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारी नानियाँ दादियाँ, हमने उनसे राय ली कि ये प्रॉब्लम है हमारे एरिए में कि मिट्टी जो है वो गीली ही रहती है क्योंकि बारिश आजकल बहुत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप निकाल के देखें, उन्होंने कुछ हमें निशानियाँ बताई थी कि अगर ये फ़लाँ निशानी है तो फिर आप वो लहसुन को निकाल लें। तो फिर हमने उनसे मशावरत के बाद हमने लहसुन को निकाल लिया और माशाल्लाह से हमारे लहसुन का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और ये हमने लगाया था नवंबर के महीने में, नवंबर के एंड पे। नवंबर में हम लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम लगाने में लेट हो गए थे। हमने 28 या 29 नवंबर को हमने ये लहसुन लगाया था और माशाल्लाह से देखें, और ये तकरीबन इतना ही टाइम लेता है जितनी गंदम लेती है। अब गंदम की कटाइयाँ हो रही हैं और उसके साथ साथ लहसुन भी हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी, हमने बहुत ज़्यादा एरिया में तो नहीं लगाया था, लेकिन हमने इतना लगाया कि हमारे लिए ये इनफ होगा। और एक और बात कि जब आप लहसुन लगाएं और अप्रैल का महीना स्टार्ट हो जाए, फिर आप उसको पानी ना दें, क्योंकि हम पानी फिर इसलिए नहीं देते कि ताकि ज़मीन खुश्क हो और जो लहसुन है वो भी पकना शुरू हो जाए, गीली ना उसकी ज़मीन रहे, ज़मीन भी खुश्क हो जाए। और ये देखिए कुछ ऊपर से टूट रहे थे, तो फिर हमने उस तरह से इनको खींचते हुए बल्कि दो या तीन ऐसे होंगे जो ऊपर से उनके जो स्टेम थी वो टूट गई थी। फिर हमने उसको इस तरीके से थोड़ा सा उसकी मिट्टी हटा के रख दिया था ताकि हमें पता चले कि इस जगह पे था। तो बाकी भी कुछ हैं जो छोटे थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारा जो लहसुन है वो बहुत अच्छा था। अभी मैं ज़रा थोड़ा स्पीड से निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि हम इसकी गोडी करते रहे, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो थोड़ी नरम थी। जो मुझे लग रहा था सख्त था, तो उसको फिर मैंने उसकी थोड़ी सी साइडों से गुड़ाई करके तो फिर मैंने उसको निकाला था। लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से भी अगर मैं इसको निकाल रही थी तो ये निकल रहा था। और ये देखें माशाल्लाह से, अगर आप लोगों ने भी लहसुन लगाया हुआ तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और ये देखें लगाया हमने फ़र्स्ट टाइम, और ये देखें आपको राख नज़र आ रही होगी, गोबर भी नज़र आ रहा होगा, अभी भी उनकी बाकियात बाकी हैं। ये देखें एक और है जो टूट चुका था ऊपर से स्टेम, और फिर इसको भी मैंने थोड़ा सा साइडों से मिट्टी हटा के इसको रख दिया था ताकि हम इसको बाद में इसकी साइडों से थोड़ी गोडी करके तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और फिर अभी एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि जो रह जाता है स्टेम जिसकी टूट जाए, फिर आपने उसको किस तरह निकालें। लेकिन आप कोशिश करें कि बिल्कुल आप इसको स्टेम को एंड से पकड़ें ताकि ये टूटे ना। लेकिन मैं तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने थोड़ा ज़रा जल्दी में थी कि ताकि इसको मैं निकाल के फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और खुशी इतनी थी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम तो मुझसे सांस फूल गया था वीडियो बनाते बनाते और ये लहसुन निकालते निकालते। और ये देखें ये माशाल्लाह से सारे का सारा हमारा लहसुन जो है वो रेडी हो चुका है। देखें उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा लहसुन लगाने का तरीका और ये देखें ये पसंद आया होगा। और ये देखें सारा जो उसकी स्टेम्स हैं वो हरी की हरी हैं, लेकिन अभी हम इसको खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद हम इसको मैं अब आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि अब हमने इनको खुश्क कैसे करना है। और ये हम इंशाल्लाह पूरा साल यूज़ करेंगे। कभी लहसुन महंगा होता है, कभी सस्ता होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास ये लहसुन पूरा साल मौजूद रहेगा। तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर मज़ीद वीडियोस बनाने का दिल करता है। तो दुआओं में याद रखना और अपना सब के सब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।